अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर मज़ाहमती बयानिया बदलने के लिए दबाव बढ़ने लगा है। आज ख्वाजा आसिफ ने टेलीफ़ोन किया है मियां शहबाज शरीफ को और उनको यही मशवरा दिया है कि नेशनल डायलॉग शुरू किया जाए और बहुत हम देर कर रहे हैं, इंतखाबात सर पे हैं और इजलास पार्टी का बुलाया जाए, मुशावरत की जाए। नेशनल डायलॉग की भी बात की है और पीपल्स पार्टी का भी हवाला दिया है। जो खबरें रिपोर्ट हुई हैं उनके मुताबिक कि पीपल्स पार्टी हमसे बहुत आगे जा रही है और हम पीछे जा रहे हैं, तो फौरी तौर पर पार्टी का मुशावरती इजलास बुलाया जाए और उसमें पीपल्स पार्टी के साथ किस तरह डायलॉग करना है, मामला तय करने हैं। माजी के तजुर्बात को सामने रख कर कि पीपल्स पार्टी माजी में हमारे साथ कमिटमेंट करके क्या करती रही है, कहाँ कहाँ पीपल्स पार्टी ने हमें धोखा दिया, तो उन तजुर्बात को सामने रखकर पीपल्स पार्टी के साथ भी मामला तय किए जाएं और आगे बढ़ें। तो ख्वाजा आसिफ साहब ऐसा लग रहा है कि किसी एजेंडे के तहत ये ऐसा लग रहा है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ के अलावा नून लीग के अंदर से कम इतनी आवाज़ें अभी शुरू नहीं हुई। चौधरी निसार अली खान ने ही नून लीग पर तनकीद की थी और नून लीग के मज़ाहमती बयाने को निशाना बनाया था और उसको नाकाम करार दिया था। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने जो इंटरव्यू दिया था, सुबह भी मैंने इस पर प्रोग्राम किया था कि नवाज़ शरीफ को अपने उनके जो मज़ाहमती बयानिया है उससे दस्तबरदार कराने की साजिशें या कोशिशें की जा रही हैं और ये कड़ियों से मिला के मैंने सुबह प्रोग्राम में डिस्कस किया है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब अब पार्टी क़यादत से उन्होंने राब्ते भी शुरू कर दिए हैं। ख्वाजा आसिफ पर हमेशा नवाज़ शरीफ का भी आशीर्वाद रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब ने माजी में जो पीपल्स पार्टी की क़यादत के बारे में जो बातें वो करते रहे हैं, इल्ज़ामात लगाते रहे हैं। मखदूम अमीन फ़हीम के बारे में भी मुझे याद है 2008 में जब हुकूमत बन रही थी पीपल्स पार्टी की, तो उस वक़्त मखदूम अमीन फ़हीम वज़ीर आज़म बन रहे थे। तो उन दिनों में क्योंकि नून लीग भी हुकूमत में इत्तेहादी के तौर पर शामिल हो रही थी, डायलॉग चल रहा था, तो उन दिनों में ख्वाजा आसिफ ने ही एतराज़ किया था कि जी अमीन फ़हीम जो है चोरी छुपी रात के अंधेरे में जो है मुलाकातें कर रहे होते हैं और हमें ऐसा वज़ीर आज़म नहीं चाहिए। ये नून लीग से एतराज़ कराया गया था ख्वाजा आसिफ के ज़रिए। उसके बाद अभी रिसेंटली ख्वाजा आसिफ ने आसिफ अली ज़रदारी के बारे में जो बातें की थी, उन्होंने कहा था कि ज़रदारी, ये पीडीएम के दिनों में, कि ज़रदारी साहब पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ये ख्वाजा आसिफ ने कहा था। उस बयान ने भी बड़ी खलबली सी मचा दी थी और पीपल्स पार्टी भी नाराज़ हुई थी। नून लीग की जो क़यादत है वो भी ख्वाजा आसिफ पर नाराज़ हुई थी कि आपने कैसा बयान दे दिया है और इस बयान की वजह से इत्तेहाद को नुकसान पहुंच रहा है, तो आप इस तरह के बयानबाजी से गुरेज करें। यानी एक तरफ वो कहते हैं कि आसिफ अली ज़रदारी पर एतमाद नहीं किया जा सकता, भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ भी मामलात तय किए जाएं और पीपल्स पार्टी को देखा जाए कि पीपल्स पार्टी किस तरह कार्ड खेल रही है, किस तरह की सियासत कर रही है। यानी जो पीपल्स पार्टी कर रही है, जो डील, जो मफाहमत या प्रो इस्टबलिशमेंट जो किरदार अदा कर रही है इस वक्त पीपल्स पार्टी, तो हमें भी वही करना चाहिए। नवाज़ शरीफ मज़ाहमती बयानिया लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पीडीएम में जो नवाज़ शरीफ साहब की तकारीर थी वो सब ने सुनी है, सबके सामने है। नवाज़ शरीफ से ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ किसी का भी नहीं रहा। इतना शिद्दत जो मौक़िफ़ में है वो किसी लीडर के मौक़िफ़ में नहीं रही। जब से मियां नवाज़ शरीफ को वज़ीर आज़म हाउस से निकाला गया है, वोट को इज्जत दो का नारा लगाकर जो जीटी रोड से निकले थे, उन दिनों से उसके बाद फिर ज़ाहिर है फिर नेब में मामला चल रहे थे, गिरफ्तारियां, जब पेशियां और मुकदमात चल रहे थे, उन दिनों में मियां साहब वक्तन फ़वक्तन अपने बयानिए में उन्होंने नरमी तो लाई है, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पर फिर डट जाते हैं। और मुल्क से बाहर जाने के बाद, पीडीएम बनने के बाद, तो मियां साहब ने मज़ाहमती बयानिए को उरूज पर पहुंचाया और नून लीग के अंदर
बहुत सारे जो लोग हैं वो मियां नवाज शरीफ के बयानी के साथ एग्री नहीं कर रहे हैं। मियां साहब ने कुछ महीने पहले मुशावरत भी की थी, पार्टी के मुतअद्दिद इजलास बुलाए, एक एक जो पार्टी का रहनुमा है, लीडर है, उनसे उनकी राय ली कि मफाहमती बयानिया होना चाहिए या मज़ाहमती बयानिया। अक्सरियत ने ये मैंने उन दिनों में रिपोर्ट किया था कि अक्सरियत ने मफाहमती सियासत करने की उनको मशवरा दिया था, राय दी थी, लेकिन एक दो मासवाए परवेज़ रशीद और एक दो के अलावा बाकी लोगों ने, सारे के सारे लोगों ने मफाहमत की राय दी थी। लेकिन उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने कोई अपना फैसला तो नहीं दिया, खामोश हो गए कुछ अरसा, और ख़ामोशी के बाद फिर जब बोले तो वही बयानिया था, वही मज़ाहमती उनका बयानिया था। मरियम नवाज़ भी ये पहले कह चुकी है कि मफाहमत यानी तब होगी जब मज़ाहमत होगी, और मज़ाहमत होगी तो अपने शराइत पर फिर मफाहमत हो सकती है, अगर मज़ाहमत नहीं होगी तो उनके शराइत पर मफाहमत होगी। तो इसलिए मफाहमत के लिए पहले मज़ाहमत ज़रूरी है। ये मरियम नवाज़ का मौक़िफ़ है। तो मियां नवाज शरीफ अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, एहतजाजी जलसों के शेड्यूल तैयार करा रहे हैं अपने, लेकिन नून लीग के अंदर ख्वाजा आसिफ साहब, वैसे नवाज शरीफ का ही आशीर्वाद उन पर रहा है। लोग तो ये भी इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं कि अमीन फ़हीम के बारे में जो बयान ख्वाजा आसिफ ने दिया था 2008 में, वो भी नवाज शरीफ के आशीर्वाद के बगैर नहीं था। अमीन फ़हीम का पत्ता कटवाने के लिए जरदारी साहब के हाथों के उनका पत्ता कट जाए, वज़ीर आज़म न बने। उसके बाद आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ जो बयान दिया है, अब ज़ाहिर है पार्टी कायद की मर्ज़ी के बग़ैर या आशीर्वाद के बग़ैर कैसे बयान इस तरह का दे सकते हैं किसी इत्तहादी के ख़िलाफ़। अहम इत्तहादी हैं, आसिफ अली जरदारी इत्तहादी थे उन दिनों में PDM में, और उनके ख़िलाफ़ ख्वाजा आसिफ बयान दाग दें कि आसिफ अली जरदारी पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, कोई हल्का फुल्का बयान भी नहीं है, बहुत इम्पॉर्टेंट और सीरियस एलिगेशन है ये। लेकिन क्या नवाज शरीफ ने, नून लीग ने ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की। तो इसमें से लोग ये अखज़ कर रहे होते हैं, पीपल्स पार्टी के लोग स्पेशली, वो कहते हैं कि ये नवाज शरीफ के ही आशीर्वाद से सारा कुछ कर रहे होते हैं। तो ये एक तअस्सुर है कि ख्वाजा आसिफ साहब इस तरह के जो काम कर रहे होते हैं वो पार्टी क़यादत की इजाज़त के बगैर नहीं कर रहे होते। तो अब सवाल लोग ये उठा रहे हैं कि अब जो ख्वाजा आसिफ साहब बयानिया जो मज़ाहमती है उससे दस्तबरदार कराने के लिए जो एक्टिव हुए हैं, जो उन्होंने अलम बुलंद किया है, झंडा उठाया है कि भाई इंटरव्यू दे रहे हैं टीवी चैनल्स पर आकर, कल भी जियो पे इंटरव्यू दे रहे थे, अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए थे। उनको पहले वाले इंटरव्यू की वजाहतें और एक्सप्लेनेशन और उसकी तशरीह कर रहे थे। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो ये बेड़ा उठाया हुआ है कि मफाहमत करनी चाहिए, तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी क़यादत की ही मंजूरी के साथ, उनके ही आशीर्वाद के साथ जो है ख्वाजा आसिफ साहब ने ये काम शुरू किया हो, ताकि पार्टी क़यादत फिर बाकी इत्तेहादी जमातों को ये बावर करा सके कि जी पार्टी के अंदर से हमें प्रेशर था। ये सारी चीज़ें सियासत में होती हैं कि पार्टी के अंदर से हमें प्रेशर था, इसीलिए हमने मजबूरन अब हम फैसला करने पर मजबूर हुए हैं कि मफाहमत करनी चाहिए। तो ये लोगों के खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि नवाज शरीफ के आशीर्वाद के साथ तो कहीं ख्वाजा आसिफ ये काम नहीं कर रहे, या इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, उसमें डिस्कस कर रहे हैं, नून लीग की सियासत को नाकाम करार दे रही हैं, पीपल्स पार्टी की सियासत को कामयाब करार दे रही हैं। और फिर शहबाज शरीफ से आज उन्होंने रब्ता किया है और उनको कहा है कि भाई इजलास बुलाएं, नेशनल डायलॉग का लफ्ज़ यूज़ किया है। नेशनल डायलॉग का क्या होता है? सीधी सी बात है, ख्वाजा आसिफ अपने इंटरव्यू में मफाहमत और मज़ाहमत पर डिस्कस कर चुके हैं ना कि मज़ाहमत नहीं होनी चाहिए, मफाहमत होनी चाहिए। अब इसको ख्वाजा आसिफ साहब बकौल मीडिया के, जो मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि वो नेशनल डायलॉग की बात कर रहे हैं। नेशनल डायलॉग में ज़ाहिर है इदारों के साथ भी डायलॉग होगा, तो इदारों के साथ डायलॉग होगा तो उसका नतीजा क्या होगा? डील ही होगी ना।
تو انڈائریکٹ یہ ڈیل ہی ہے. نیشنل ڈائلاگ کا نام دیں اس کو, یا مفاہمت کا نام دیں, ڈیل کا نام دیں, یا جو بھی نام دیں اس کو, این آر او کا نام دیں. این آر او اور ڈیل جو دو الفاظ ہیں یہ بدنام ہو چکے ہیں, اسی لیے اس کو یوز نہیں کیا جاتا. اور مذاکرات, ڈائلاگ اور مفاہمت, یہ چیزیں یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. لیکن نون لیگ ایسا لگ رہا ہے, ایک خدشہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ نون لیگ مفاہمت کے لیے اداروں کے ساتھ, یعنی ڈیل کے لیے ایک گراؤنڈ جو ہے وہ بنانا شروع کر دیا ہے نون لیگ نے خواجہ آصف کے ذریعے. یہ لوگوں کا, نون لیگ کے جو نقاد ہیں ان کا یہ خدشہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے ہی آشیرواد کے ساتھ تو خواجہ آصف جو ہے وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھئی مزاحمت نہیں مفاہمت ہونی چاہیے. شہباز شریف کو تو اچھا ہی لگا ہوگا, خواجہ آصف اگر مفاہمت کی بات کریں گے تو وہ تو خوش ہوں گے کہ بھئی میرے موقف کی ایک اعلان حمایت ہونے لگی ہے پارٹی کے اندر ہی. لیکن میاں صاحب, میں نے صبح بھی ویلاگ میں بتایا تھا کہ میاں صاحب خاموش ہیں, اور میاں صاحب کی خاموشی ان خواجہ آصف کے اس طرح کے انٹرویوز پر, مزاحمت کے بیانیے کی مخالفت کرنے پر اور پیپلز پارٹی کی تعریف کرنے پر, نواز لیگ کی کے بیانیے کی مخالفت کرنے پر, اب اس پہ نواز شریف اگر خاموش رہیں تو پھر بھی لوگ اس طرح بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھئی یہ خاموشی بھی جو ہے یہ نیم رضامندی ہوتی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ واقعی نواز شریف ہی ان کا ہی آشیرواد ہو اور نواز شریف نے ہی خواجہ آصف کے ذریعے یہ کام شروع کرایا ہو. جب تک نواز شریف یا تو خواجہ آصف کو منع کر دیں کہ خواجہ صاحب آپ بیٹھے صبر کریں, ہم نے جب مشاورت کرنی ہے تو کریں گے, اور جو بیانیہ میں ہمارا ہے ہم یہی بیانیہ چلے گا, یا تو ان کو بتا دیں خواجہ آصف کو. لیکن نواز شریف اگر خاموش رہیں گے تو پھر یہ خدشات زیادہ تقویت پکڑیں گے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ نون لیگ کی قیادت ہی یہ ماحول جو ہے, گراؤنڈ جو ہے وہ بنانا چاہ رہی ہے تاکہ نون لیگ مزاحمتی بیانیے سے جو ہے مفاہمتی بیانیے کی طرف منتقل ہو جائے. ابھی خواجہ آصف ہی سامنے آئے ہیں. خواجہ آصف کے علاوہ نون لیگ کے اندر سے مرکزی جو رہنما ہیں وہ بہت سارے مفاہمتی بیانیے کا موقف کے حامی ہیں, لیکن ابھی کوئی اس طرح اوپنلی اعلان بولا نہیں ہے. چودھری نثار کیونکہ نون لیگ چھوڑ چکے ہیں اور وہ بولے ہیں اس معاملے پر, اس کے بعد خواجہ آصف بولے ہیں. اب نون لیگ کے باقی رہنما کیا کرتے ہیں یہ آنے والے دنوں میں چیزیں مزید سامنے آئیں گی. اس حوالے سے جو بھی مزید اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. امید ہے یہ بھی پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.